नमस्कार दोस्तों, आप सभी फिर एक नए वीडियो में दिल से स्वागत है। चिंता को दूर करने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी किसी ने कहा था। एक छोटे से गांव में एक युवक रहते थे जो हमेशा भविष्य की चिंता में डूबे रहते थे। वे हर समय सोचते रहते थे कि भविष्य में क्या होगा और उनकी समस्याएं बढ़ेंगी या कम होंगी। एक दिन गांव में एक संत आए और गांव वालों को अपनी बातें सुनाने लगे। युवक ने सोचा, शायद ये संत मेरे भविष्य की चिंता को कम कर सकते। वे संत के पास गए और अपनी चिंताओं को साझा किए। संत ने उन्हें एक साधारण कहानी सुनाई। एक बार एक व्यापारी ने एक बहुत ही अमीर आदमी से सुना कि उसके पास एक अद्भुत घड़ी है। इस घड़ी में एक विशेष फीचर था, यह भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती। व्यापारी ने वह घड़ी खरीदी और भविष्य देखने लगा। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, व्यापारी को हर समय भविष्य की चिंता ने घेर लिया। वह हर छोटी बात की चिंता करने लगा और उसकी जिंदगी एक बेताब दौड़ में बदल गई। संत ने युवक से कहा, तो चाहिए है कि भविष्य के बारे में सोचने से हमारे वर्तमान को कोई लाभ नहीं होता। हम केवल आज के पल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं। भविष्य खुद ब खुद सही हो जाएगा अगर हम आज अच्छा काम करें। युवक ने संत की बातें ध्यान से सुनी और महसूस किया कि उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल आज को चिंता में बर्बाद कर दिया था। उन्होंने संकल्प किया कि वे अब अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करेंगे और भविष्य की चिंता को छोड़ देंगे। इस कहानी का संदेश है कि चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, बल्कि वर्तमान को बेहतर बनाकर हम भविष्य को सुधार सकते हैं। कहानी खुश रहो बस आज। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति हर समय अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। वह सोचता था कि अगर उसने आज कुछ अच्छा किया तो कल उसकी समस्याएं बढ़ेंगी या नहीं। इस चिंता ने उसकी जिंदगी को बहुत परेशान कर दिया था। एक दिन गांव में एक वृद्ध और अनुभवी व्यक्ति आए। उन्होंने गांव वालों को सलाह दी और अपने अनुभव साझा किए। व्यक्ति ने भी अपनी चिंताओं को वृद्ध के सामने रखा। वृद्ध ने उसे एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने एक गरीब किसान को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण काम देना चाहता हूँ। तुम्हारे पास एक विशेष घड़ी है जो तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण को बताएगी। किसान ने घड़ी प्राप्त की और हर पल उसकी प्रतीक्षा करने लगा। वह भविष्य की चिंता में घिरा रहा कि कब वह महत्वपूर्ण पल आएगा। समय बीतने के साथ किसान ने महसूस किया कि वह हर समय घड़ी की चिंता में ही व्यस्त रहा, पर उसने अपनी वर्तमान जिंदगी का आनंद नहीं लिया। उसे यह समझ में आया कि घड़ी ने कभी भी विशेष पल नहीं दिखाया। असल में वह पल तो उसे उसी समय जीने में था जब वह अपनी चिंता को छोड़कर वर्तमान में खुश रहता। वृद्ध ने कहा, समझो कि तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल आज है। चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम आज खुश रहो और अपने वर्तमान का भरपूर आनंद लो। भविष्य की चिंता करने से तुम सिर्फ आज का समय खो दोगे। व्यक्ति ने वृद्ध की बातों को सुना और अपनी चिंता को छोड़ने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि वर्तमान में खुश रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है और इसने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। इस कहानी का संदेश है कि भविष्य की चिंता छोड़कर हमें अपने आज का महत्व समझना चाहिए और जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। रेत के बीच हीरे की खोज। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह हमेशा भविष्य की चिंता करता था कि कहीं उसकी फसल बर्बाद न हो जाए या उसके परिवार की स्थिति खराब न हो जाए। उसकी चिंता ने उसे बहुत परेशान कर रखा। एक दिन एक संत गांव में आए और किसान से मिले। किसान ने अपनी चिंताओं को संत के सामने रखा और पूछा, मेरे भविष्य का क्या होगा? संत ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक प्रतियोगिता आयोजित की। उसने कहा, जो भी मेरी जगह पर बैठकर एक रात बिताएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बहुत से लोग इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आए, लेकिन रात भर वे चिंता करते रहे कि राजा की जगह पर बैठे रहने से क्या होगा। आखिरकार वे सभी चिंता और डर के कारण हार मानकर चले गए। फिर एक साधु ने चुनौती स्वीकार की। वह पूरी रात आराम से बैठा रहा और अपनी चिंता को खुद पर हावी नहीं होने दिया। सुबह राजा ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि चिंता से कुछ नहीं बदलता। तुमने शांति और धैर्य से इस चुनौती को पूरा किया है। संत ने किसान से कहा, तुम्हारे भविष्य की चिंता करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जैसे उस साधु ने शांति से रात बिताई, वैसे ही तुम्हें अपने वर्तमान में शांति और संतोष रखना चाहिए। चिंता से केवल तुम्हारा वर्तमान समय बर्बाद होगा,
जबकि तुम्हारा भविष्य खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। किसान ने संत की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि चिंता केवल समय की बर्बादी है। उसने अपने जीवन में शांति और संतोष लाने का निर्णय किया और अपने वर्तमान को पूरी तरह जीने लगा। इस कहानी का संदेश है कि भविष्य की चिंता करना हमें केवल आज का समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं देता। हमें वर्तमान में जीने और अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कहानी आग के बीच में ठोस पत्थर। एक छोटे से गांव में एक साधु महात्मा आए। वे गांव वालों को प्रेरित करने और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन गांव का एक युवक उनके पास गया और कहा, महात्मा जी, मैं बहुत चिंतित रहता हूं कि मेरे भविष्य में क्या होगा। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं सफल न हो जाऊं या मेरी योजनाएं विफल न हो जाएं। महात्मा ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। उसे चिंता थी कि उसकी फसल बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है या उसकी फसल चोरी हो सकती है। उसने हमेशा सोचा कि अगर भविष्य में कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। एक दिन गांव में एक आग लगी और सब कुछ जलकर खाक हो गया। किसान भी अपनी फसल के नुकसान की चिंता में था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके खेतों के बीच एक छोटा सा पत्थर आग से पूरी तरह सुरक्षित रहा। वह पत्थर, जो पूरी तरह से ठोस था, आग के बीच भी सुरक्षित था। महात्मा ने युवक से कहा, देखो, उस ठोस पत्थर की तरह तुम्हें भी अपने अंदर ठोस विश्वास और शांति बनाकर रखनी चाहिए। जब तुम अपने अंदर आत्मविश्वास और धैर्य रखोगे तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम्हारी चिंता केवल तुम्हारे वर्तमान को प्रभावित करेगी और भविष्य पर इसका कोई असर नहीं होगा। युवक ने महात्मा की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि भविष्य की चिंता केवल उसके वर्तमान को खराब कर रही। उसने अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास को बनाए रखने का निर्णय लिया और अपने वर्तमान को खराब कर रही थी। उसने अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास को बनाए रखने का निर्णय लिया और अपने वर्तमान में पूरी तरह से जीने लगा। इस कहानी का संदेश है कि भविष्य की चिंता केवल हमारी वर्तमान खुशियों को छीनती है। हमें अपनी आत्मविश्वास और शांति बनाए रखनी चाहिए और अपने वर्तमान को अच्छे से जीना चाहिए।